इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी परिवार के सारे चेले चपाने साथ जनता करके नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबली राव। दोस्तों, इस चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी भाजपा को महायुति को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी महाविकास अघाड़ी को भ्रष्ट बता रहे हैं, खिलाड़ी बता रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और इसे लेकर जो जिस भी लेवल की बयानबाजी कर सकता है कर रहा है। तो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने यह दम भरा कि रैली में आई भीड़ को ही देखकर वो अब संतुष्ट हो गए हैं। तो महाविकास अघाड़ी भी कहां चुप रहने वाली थी। उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी की इस रैली की पोल खोल डाली। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमारे देश के चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब पहले जो ऐसी तमाम चीजें सिंपल हुआ करती थी, अब उसमें उतने ही ज्यादा दाव पेच आ गए हैं। पहले क्या होता था, रैलियां होती थी, नेता आते थे, भाषण वगैरह देते थे, कुछ अखबारों में उसके आर्टिकल छपते थे, न्यूज चैनल वाले उसका एक हिस्सा दिखाते थे और मामला वहीं पर खत्म हो जाता था। लेकिन अब रैलियों में बाकायदा पूरा हिसाब किताब चलता है इस चीज का, क्या होगा, कैसे होगा, वीडियो कैसे कैसे बनेगी, उसका प्रचार कैसे होगा। तो चुनावी रैलियां अब एक प्रोजेक्ट जैसी होती जा रही हैं। खैर, अब टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर है, साथ ही सोशल मीडिया सोने पर सुहागा, हर बात की काट इस पर मौजूद रहती है। और चुनावी रैलियों का तो भाई पूछिए ही मत, तस्वीर कुछ और होती है, सोशल मीडिया में देखने को कुछ और मिलता है, कुछ और कहानी पता चलती है और असलियत कुछ और निकल कर आती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जहां भी आजकल रैलियां कर रहे हैं, वो बार बार महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, लाडली बहनों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। महायुति सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हर कोई माझी लड़की बहन योजना के बारे में बात कर रहा है। ये महिलाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है और मोदी जी की इस बात से हम पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, 2019 में मोदी की दोबारा से जो सत्ता में वापसी हुई थी, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी योजना थी वो थी उज्ज्वला योजना। जी हां, और शुरुआत में जब उज्ज्वला योजना आई, उसने मोदी की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बहुत बढ़ाई। चीज ही ऐसी है, सिलेंडर बांटे जा रहे थे, लेकिन देखिए बाद में उसका क्या हुआ। सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई, इतनी महंगी हो गई गैस सिलेंडर कि वो बस केवल एक शोपीस बनकर रह गया लोगों के घरों में। लेकिन आज स्थिति आगे बढ़ चुकी है, पार्टियां भी सिलेंडर से राशि रुपयों पर पहुंच गई हैं। अब हर राज्य में हर पार्टी महिलाओं के सम्मान में उनको एक मुश्त राशि दे रही है। पहले ये सिलसिला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी पहुंच गया है। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में तो लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना भी शुरू कर दी गई है। मतलब पार्टियां अब केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी पैसे दे रही है। और दोस्तों, शायद आपको याद होगा, मैंने इस पर एक खबर भी करी थी कि जब नितिन गडकरी ने इसी लाडली बहन योजना पर कटाक्ष किया था और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बड़े इन्वेस्टर्स ना मिलने पर अपना रोना गाया था और कहा था कि इन सब्सिडीज पर भरोसा मत करना, ये सरकार तुम्हें ले डूबेगी। डेवलपमेंट के लिए तो पैसा नहीं है, मगर योजनाओं में पैसा देने के लिए है। ये पैसा कहां से आ रहा है? खैर, मोदी जी जो लाडली बहन योजना की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, इसी पर उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष किया है और मोदी की रैली की असलियत दिखा दी है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना का इतना फायदा एनडीए को हो रहा है और एनडीए की एक मुश्त महिलाओं का वोट पड़ रहा है, तो क्या वाकई में उतना ही समर्थन बीजेपी को महिलाओं की तरफ से मिल रहा है? अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पीएम मोदी की रैली का एक वीडियो जारी किया है। देखिए, इस वीडियो में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा किया है कि सोलापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे तो एक तरफ मोदी जी बोल रहे थे और दूसरी तरफ पीछे से महिलाएं, लाडली बहनें उनकी रैली को छोड़ कर जा रही थी। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें मोदी जी का भाषण जारी है, मगर पीछे से सभी महिलाएं छोड़कर जा रही हैं और कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी परिवार के सारे चेले चपाने साथ जनता करके
हमें सावधानी बरतनी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रैली में बोल रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं बाहर निकल रही हैं, और यही असलियत उद्धव ठाकरे की पार्टी लोगों को दिखा रही है कि जब पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि वो सोलापुर की रैली में आई भीड़ को देखकर ही बिल्कुल अंदर से गदगद हो गए हैं, और वहीं से उनको संतुष्टि हो गई है और समझ आ गया है कि आने वाले चुनावी परिणाम में क्या होने वाला है। पीएम मोदी की इसी बात को खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यह वीडियो जारी किया और एक तरह से यह दावा किया है कि जो कुछ भी पीएम मोदी बोल रहे हैं वो सब फर्जी बातें हैं, कैमरा का खेल है। लाडली बहन योजना के तहत अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि उनको महिलाओं का समर्थन मिल जाएगा तो ऐसा इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहना है उद्धव ठाकरे की पार्टी का। हालांकि पूरी सच्चाई क्या है ये तो इस वीडियो से साफ नहीं होता, मगर चुनावी दौर में हर कोई एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहा है, एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहा है। आप पीएम मोदी की वो वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि उनमें इस भीड़ को देखकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, चुनावी परिणाम की अब चिंता ही नहीं है। देखिए, आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं। तो भाई मोदी तो ये साफ दावा कर रहे हैं कि उन्हें महिलाओं का पूरा समर्थन है और इस बार तो चुनाव वही जीतेंगे, और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ये दावा कर रही है कि ये जो लाडली बहन है वो आपकी रैली को छोड़कर जा रही है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने दिखाया था कि कैसे अमित शाह और पीएम मोदी की रैलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब की सब कुर्सियां खाली थी, मैदान खाली था, और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसका खुलासा किया था। उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला से पीएम मोदी की रैली की एक वीडियो साझा करी थी जिसमें सभी की सभी कुर्सियां खाली हैं, चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। वीडियो को साझा करते हुए वो लिखती हैं, आज मोदी जी की रैली में उमड़ा भारी जनसैलाब, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह की रैली का भी एक वीडियो साझा किया था जिसमें पूरा का पूरा मैदान खाली है। इंतजाम तो सारा है मगर लोग ही नहीं है। मुश्किल से चंद लोगों को अमित शाह को अपना भाषण सुनाना पड़ा। वो लिखती हैं, महाराष्ट्र में अमित शाह की विशाल जनसभा, दूर दूर तक लोग ही लोग, ऐसा जनसैलाब पहले कभी नहीं देखा, गजब। तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस ट्वीट से जैसे मानो अमित शाह और पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी को जबरदस्त तरीके से रोस्ट ही कर दिया। दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार चल रही है। एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में रैली पर रैली कर रहे हैं। लगातार माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस माहौल की असलियत क्या है और कितना माहौल सही मायनों में बनता हुआ नजर आ रहा है, आप इन तमाम वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। मगर इन रैलियों से यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। वैसे भाजपा के खेल तो भाई निराले होते हैं, ये हमने हरियाणा में देख ही लिया। हरियाणा में भी भाजपा की रैलियों का यही हाल था। रो रो कर 4 रैलियां करी थी पीएम मोदी ने, उसमें भी लोगों का कोई नामो निशान नहीं था, मगर फिर भी भाजपा चुनाव जीत गई। तो महाराष्ट्र में क्या होगा ये तो आने वाली 23 नवंबर की तारीख को पता चल ही जाएगा। मगर फिलहाल इन खाली रैलियों से तो यही समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने मोदी, अमित शाह समेत पूरी भाजपा को, महायुति को नकार दिया है। दूसरी बात यह भी है कि महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा के लिए और खासकर अमित शाह मोदी के लिए नाक का सवाल हो गया है, जिसे वो किसी भी हाल में कटने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।